सर सबसे पहले बाजवा साहब वाले पूरे इस पे केस पे क्या कहेंगे? वो हाई कोर्ट भी मूव हुए हैं आज। देखो बात यह है, ये जो केस है ये इच्छा थी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कि मैं कब कैसे किस तरीके से बाजवा साहब को जेल भेजने का काम करूं या उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च करूं। 100% इसमें बदलाखोरी की बू आ रही है। जिस प्रकार से मुकदमा दर्ज किया गया है, केवल आधा घंटा पहले प्रताप सिंह बाजवा एलओपी लीडर अपना बयान न्यूज़ 18 को देते हैं और आधा घंटे के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री संडे वाले दिन जाकि एतवार को तैयार होके पगड़ी बांध के ये बयान दे देते हैं लाइव होके कि अब बाजवा पर कार्रवाई होगी। जिस तरीके से उन्होंने उत्तेजना दिखाई और फिर तुरंत ऑफिसर पहुंच जाते हैं और शाम को 2 बजे एफआईआर 2-3 बजे दर्ज कर ली जाती है। इससे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सरासर बदलाखोरी की भावना से किया गया एक मुकदमा है। और बाजवा साहब क्या कह रहे हैं ये तो अखबारों में है जो उन्होंने कहा है। अखबार ने ये कहा है, ये न्यूज़ है कि 55 हैंड ग्रेनेड पंजाब के अंदर आए, अभी तक 9 लापता हैं, 9 की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं कहा। केजरीवाल साहब ने बहुत कुछ कहा। ऐसे अगर आप बात करेंगे तो आपने भी मिसलीड किया जब आपने कहा कि गोल्डी बराड़ को हमने पकड़ लिया है और जल्दी ला रहे हैं। दैट इज अ मिसलीडिंग। आपने फिर आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज बनता है। और ये तो पंजाब का बच्चा बच्चा कह रहा है कि हो सकता है कल को हैंड ग्रेनेड जो है कहीं और गिर जाए। मंदिरों पे गिर गए हैं। मिस्टर कालिया जो हैं हमारे बीजेपी के नेता, 48 दिन पहले आपके पास इंफॉर्मेशन आ चुकी थी कि मिस्टर किसी हिंदू लीडर के ऊपर एक मुकदमा दर्ज हो रहा है। आप बार बार कह रहे हैं कि मेरी इंटेलिजेंस के पास कोई खबर नहीं है, मेरी सीआईडी के पास खबर नहीं है, क्योंकि आपकी जो सीआईडी और इंटेलिजेंस है वो तो केवल और केवल विरोधियों के घर में क्या हो रहा है, विरोधियों की मीटिंग्स में क्या हो रहा है। अभी 3-4 लड़के यहां घूम रहे होंगे, मेरे पीछे लगाए होंगे उनके फोन टेप करने। आपने तो पूरे पंजाब की इंटेलिजेंस और सीआईडी को किसानों और ऑपोजिशन विरोधियों के घर पे लगा दिया। आपके पास इंफॉर्मेशन कैसे आएगी? अगर आपकी इंटेलिजेंस इतनी काबिल होती या आपकी सीआईडी, तो फिर मंदिर पे हमला कैसे होता? फिर को आपको पता लग जाना चाहिए था कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पे आज खालिस्तान लिखा जा रहा है। आपको दिल्ली की इंटेलिजेंस ने बता भी दिया, इसके बावजूद भी आपसे कुछ नहीं हुआ। आपके पास इनपुट थी सिद्धू मूसेवाले के मर्डर की कि उसके ऊपर कभी ना कभी एम्बुश लग सकता है। आपकी फाइलें बता रही है और दिल्ली ने आपको अवगत कराया था। इसके बावजूद भी सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी हटा के आपने उनको मरने के लिए छोड़ दिया। तो मेरा कहने का जो सारा मैं बात कहनी चाहता हूँ, मौका ढूंढ रहे थे भगवंत मान किसी ना किसी तरीके से, जायज़ और नाजायज़। जो बग्गा पे मुकदमा किया था, बेशक वो बीजेपी से, जो अलका लांबा पे हुआ था, वो कुमार विश्वास पे हुआ था, ये सारे जो मुकदमे दर्ज किए, ये अपने आप को खुश करने के लिए और बदलाखोरी की भावना से। और ऐसे ये 2-4 मुकदमे नहीं है, ऐसे हजारों मुकदमे जो विरोधियों के ऊपर इन्होंने किए वो आपके सामने। लेकिन आज जिस तरह से कांग्रेस जो है प्रताप सिंह बाजवा के पीछे बहुत स्ट्रांगली खड़ी है और आज आप लोग मीटिंग भी कर रहे हैं, उसके बाद प्रोटेस्ट की बात है, क्या बाजवा साहब के साथ आप लोग 7 फेज मोहालीपुर थाने भी जाएंगे? देखो बात यह है कि फंडामेंटल राइट है हमारा कोर्ट में जाना, कि हमारे पास विकल्प क्या बनता है। कल को लोग कहेंगे कि आप कोर्ट में जाना चाहिए था। हमने सबसे पहले कोर्ट में भी, बाजवा साहब ने आज एप्लीकेशन मूव की है हाई कोर्ट में, उसके बाद
तुरंत 11 बजे हमारी सब सीनियर लीडर्स की मीटिंग हो रही है कांग्रेस कार्यालय में। कांग्रेस के कार्यालय में मीटिंग करने के बाद हम फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस करने के बाद अगली रणनीति तय होगी कि पुलिस स्टेशन कब जाना है, कब नहीं जाना है, क्यों जाना है। तो ये धरना प्रदर्शन एक जगह नहीं होगा, पूरे पंजाब में होंगे और ईंट से ईंट खड़का देंगे आम आदमी पार्टी की सरकार की और सरदार भगवंत सिंह मान की। सोने नहीं देंगे। जिस प्रकार से जब जिसको चाहा, जो मर्जी चाहा, कोई बात करने लगा, जिसने आपके खिलाफ बात कर दी, आपने मुकदमा दर्ज करके उसको पकड़ने का और डराने का काम किया। हमारे लीडर कहते हैं डरो मत, राहुल गांधी कहते हैं हम लड़ाई लड़ेंगे और बताएंगे फिर कैसे क्या होता। और मैं ऑफिसरों को चेतावनी देना चाहता हूं इस बात के ऊपर, चेतावनी मान लीजिए, सलाह मान लीजिए कि जिस प्रकार से आप पपेट की तरह काम कर रहे हो आईपीएस अधिकारी, ये ठीक नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी भूलेगी नहीं। और बड़े बड़े जो लीडर हैं, अब सीएलपी लीडर हमारे, जिनको आई थिंक 69 साल के हो गए हैं, 68 69, पूरा जीवन लगा दिया राजनीति में, और जिस प्रकार से आप उनकी तौहीन करना चाहते हो, आदरणीय डीजीपी साहिब और आदरणीय पंजाब पुलिस के आला ऑफिसर और जो भगवंत मान जी के इशारे पर काम कर रहे हैं, ये जायज़ नहीं है। कभी कभी उल्टी गिनती भी शुरू हो जाती है। तो मेरी आप लोगों को सलाह है, आप उस पदों पर बैठे हैं, मेरे को लगता है कि आप उससे पद से कहिए कि हमें हटा दीजिए, कहीं और लगा दीजिए, लेकिन हम गलत काम नहीं करेंगे। इतनी पंजाब पुलिस के पास करेज होनी चाहिए बात करने की, और अगर नहीं करेंगे तो समय तो बदलता रहता है, किसी का पक्का समय तो है नहीं, ना तो पक्का समय मुख्यमंत्री साहब का है, ना पक्का समय सरकार का है, ना हमारा है, ना ऑफिसरों का है, कोई पक्का तो समय नहीं है। तो मेरी आपको राय है, इससे अच्छा कि पूरे देश से, पूरे पंजाब के लोगों से, पूरे विपक्ष के लोगों से दुश्मनी लेने से बेहतर है कि आप कहिए कि हमने एसएसपी का पद छोड़ना है, हमें डीजीपी का पद छोड़ना है। बाजवा साहब आज इन्वेस्टिगेशन, ये बाजवा साहब हम मीटिंग के बाद सब लोग तय करके बताएंगे। रवनीत बिट्टू सर साथ में बयान है कि जिस तरीके से ये पहली बार शुक्रिया बिट्टू जी का, अगर पहली बार उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ।